दोस्तों आज के समय में आप जहां भी निकलोगे, बड़े ऑफिस के बाहर, बड़ी कंपनी के बाहर, आपको एसआईएस के गार्ड जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों एसआईएस भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी कभी केवल 250 रुपये से शुरू हुई थी। 250 रुपये से शुरू हुई कंपनी आज कैसे लगभग साल का 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमा रही है। जानेंगे इसकी पूरी कहानी कि भैया कैसे कंपनी 250 रुपये से स्टार्ट हुई और कैसे स्ट्रगल करके आज कंपनी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है कि भैया कंपनी आज लगभग 4 देशों में अपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ वीडियो के लिए एक लाइक कर दें ताकि हमको ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एसआईएस यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। दोस्तों इसको बनाया आर.के. सिन्हा ने। आर.के. सिन्हा बिहार के बक्सर जिले में पैदा हुए थे। बहुत ही साधारण परिवार से थे। हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआत में बिहार से ही हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना कैरियर पत्रकारिता को चुना। पत्रकारिता में इन्होंने अच्छे अच्छे अखबारों के साथ काम किया, उसमें लेख लिखा करते थे, काफ़ी सारी न्यूज़ लोगों के लिए दिया करते थे। और वो बात थी लगभग 60-70 के दशक के आसपास की। उस टाइम पर इतना मीडिया में जितना आज के समय पर अंधाधुंध है इतनी नहीं थी। आजकल तो हर चीज़ें एकदम से टीवी पर आ जाती हैं, लेकिन वो एक ऐसा ज़माना था जहाँ पर अखबार चला करते थे। मान लो कोई खबर आज हुई तो उसको लोगों तक पहुंचने में कई कई दिन लग जाया करते थे। उस तरह का वो जमाना हुआ करता था। तो दोस्तों जब ये पत्रकारिता करते थे तो ये उस टाइम के बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी मिलते थे। उनकी प्रॉब्लम को सुनकर अपने अखबारों में इनको छापना होता था। तो ये उस समय के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े लोग थे, उनसे आसानी से टच में रहा करते थे। इसलिए इनको एक बेनिफिट ये था कि भैया उस टाइम पे जो बड़े उद्योगपति थे उनसे इनकी डायरेक्ट अप्रोच हुआ करती थी। अब 1971 का दौर आ चुका था और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस टाइम पे जो भारत सरकार की नीतियां थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन नीतियों में कुछ खामियां थी। उन खामियों को लेकर आर.के. सिन्हा ने अपने लेख लिखे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसलिए जिस भी अखबार में ये काम करते थे उन्होंने इनको निकाल दिया कि भैया तुम सरकार के खिलाफ चीजें लिख रहे हो, इसलिए तुमको नौकरी से निकाला जाता है। और उनकी तनख्वाह उस वक्त लगभग 230 रुपये महीना हुआ करती थी। अब हालांकि आर.के. सिन्हा पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे, लेकिन उनको अब ये था कि मुझको यार कोई बिजनेस करना है और बिजनेस भी ऐसा जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं। और उसी समय पर बिहार में जेपी आंदोलन चल रहा था। जेपी नारायण उस समय पर एक बड़े नेता थे जिनको पूरा देश जानता था। तो भैया आर.के. सिन्हा भी उनके साथ उस आंदोलन में कूद पड़े और सरकार के खिलाफ जो उनका आंदोलन था उसमें शामिल होकर इन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन फिर इनके पास ना तो एक तरफ इनके पास नौकरी थी, ना पैसा था, उस पर से आंदोलन में भी चले गए थे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम इनको आने पड़ी। तो इसलिए जेपी नारायण ने ही इनको सलाह दी कि भैया तुम कोई अपना ऐसा बिजनेस खोलो जिससे लोगों की मदद हो सके। और उनकी सलाह देने के पीछे एक बड़ा कारण भी था, क्योंकि सरकार उस दौरान जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें जिनको थोड़ी बहुत चोट लग गई थी या फिर और भी जो फौजी थे उनको रिटायर कर रही थी और उनकी संख्या थी लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग रिटायर होंगे और वो घर बैठेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जेपी नारायण चाहते थे कि भैया जो लोग फौज से रिटायर हों उनके लिए कुछ ऐसा बिजनेस प्लान किया जाए जिससे कि भैया उनको महीने भर की तनख्वाह मिलती रहे और जो उनका घर खर्च है वो आसानी से चलता रहे। तो जेपी नारायण ने ही सिन्हा को सलाह दी कि भैया तुम एक सिक्योरिटी कंपनी खोलो जिससे तुम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ। लेकिन उस समय पर प्रॉब्लम ये थी कि भैया सिक्योरिटी का उस दौर में इतना चलन नहीं था। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी केवल वही सिक्योरिटी गार्ड रखती थी, बाकी घरों में या जो छोटी मोटी कंपनियां थी वहाँ कौन सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम पर रखता था। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि भैया हम ऐसी कंपनी अगर खोलेंगे तो वो चलेगी भी या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसमें इनको एक बेनिफिट ये भी था कि जब ये पत्रकार थे तो इनके पहुंच बड़े बड़े उद्योगपतियों से थी जिनको डायरेक्ट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये अपनी उस पहुंच का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे लोगों को वहां पर नौकरी दिला सकते थे और इन्होंने ऐसा किया भी। जिन बड़े बड़े लोगों से आर.के. सिन्हा की जान पहचान थी उन्होंने वहां पर लोगों को नौकरी पर लगवाया, जिससे कि भैया वहां की सुरक्षा भी हो सकती थी और कंपनियों के लिए भी ये फायदा था कि भैया उनको एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा था जो फौज से रिटायर है। तो इसलिए कंपनियों ने भी ऐसे लोगों को अपनी सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू कर दिया, जिससे आर.के. सिन्हा का ये जो कॉन्सेप्ट था ये धीरे धीरे चल निकला। लेकिन शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी। और दिक्कत ये थी कि शुरुआत में आर.के. सिन्हा ने ना तो कोई कंपनी बनाई थी ना कुछ, ये केवल लोगों से बात करते और उनको एज ए सिक्योरिटी गार्ड नौकरी दिला दिया करते थे। उसमें बीच में ना तो इनका कोई कमीशन था, ना इनको किसी तरफ से पैसे मिलते थे जिससे कि ये बड़ी कंपनी बिल्ड कर सकें। हालांकि 10 सालों तक इन्होंने ऐसे ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया और एक वॉलेंटियर की तरह काम किया।
अब लेकिन प्रॉब्लम तब आने लगी जब जो ये गार्ड कंपनी में भेजते थे वहाँ पर उनको आके जो लोकल इंस्पेक्टर होते थे, पुलिस वाले होते थे, वो उनको परेशान करते थे। उन गार्डों से कहते थे कि भैया तुम किस कंपनी से हो, तुम किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हो। इस तरह से उनको परेशान करके उनसे मंथली पैसे ऐंठने लगे थे, जिससे गार्ड परेशान होते थे। और गार्ड जब परेशान होते थे तो वो कंपनी में इस बात को कहते थे कि भैया पुलिस वाले आकर हमको इस तरह तंग करते हैं और हमसे पैसे मांगते हैं। तो यहाँ से फिर जो बड़ी कंपनी थी और आर के सिन्हा थी, उनके आपस में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये फैसला किया जाता है कि भैया आर के सिन्हा तुम एक कंपनी ऐसी रजिस्टर्ड करो जिससे कि भैया ये गार्ड लीगल तरीके से हमारे साथ काम कर सकें और कल को इन्हें कोई दूसरा पुलिस वाला आकर परेशान न कर सके। आर के सिन्हा ने 1985 में एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम रखा SIS, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंट सर्विसेज। उसका मेन मकसद यही था कि भैया जितने भी गार्ड थे जो फौज से रिटायर थे उनको लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाना एज ए गार्ड। यहाँ से फिर उनको बड़ी कंपनियों से थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलने लगा और जो गार्ड थे उनको भी आसानी से नौकरी मिलने लगी। इससे जो इनकी कंपनी थी वो धीरे धीरे उसके पास पैसा आने लगा, रेवेन्यू जनरेट होने लगा। अब कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगी तो इन्होंने अपनी सर्विसेज अब बिहार के और दूसरे राज्यों में देनी शुरू कर दी। जहाँ इन्होंने पहले बक्सर से स्टार्ट किया गया अपना काम, अब धीरे धीरे दरभंगा, सीतापुर और भी जो बिहार के स्टेट थे उनमें अपनी जो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस थी उनको देना शुरू किया, जिससे कि इनकी रीच काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और जो इनका पूरा वो कॉन्सेप्ट था उस समय पे वो अपने आप में यूनिक था और कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो भैया इस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल करा रही हो। अब जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने लगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों से इनके पास ऑर्डर भी आने लगे कि भैया हमको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। लेकिन कंपनी की जो पहली प्रायोरिटी होती थी वो यही होती थी कि भैया जो हमको सिक्योरिटी गार्ड मिले वो पूरी तरह से ट्रेंड हो, प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम बंदा उठाकर आपने सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। अब जब कंपनी के पास इतनी सारी क्वेरीज आने लगी तो भैया कंपनी के पास एक और प्रॉब्लम हो गई कि फौज से जो बंदे रिटायर होते थे वो तो लिमिटेड ही होते थे, लेकिन क्वेरी आती थी वो गार्डों के लिए काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी। तो इसलिए कंपनी ने सोचा कि भैया कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि भैया हम जो इस डिमांड और सप्लाई का गेम है इसको पूरी तरह से फुलफिल कर सकें। और तब तक 2000 के दशक आ चुका था और 2000 के दशक में फिर कंपनी की कमाल दूसरी पीढ़ी ने संभाली। आर के सिन्हा के बेटे ऋतुराज ने लंदन से MBA करने के बाद कंपनी ज्वाइन की और इन्होंने फिर अपनी कंपनी को और भी तेज़ी से ग्रो कराया, क्योंकि इन्होंने नई नई जो चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू की। एक तरफ जहाँ कंपनी को ऐसे टैलेंटेड गार्ड ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपना एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें किसी भी रैंडम बंदे को लेकर उसको ट्रेंड कर कर फिर उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाते थे। यानी कि भैया कोई भी मान लो फौज से तो कोई बंदा अगर आएगा तो वो पहले से ही ट्रेंड होकर आएगा तो उसको तो बस उठा के नौकरी दिलानी थी। लेकिन अगर किसी रैंडम बंदे को नौकरी देनी है तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रेंड करना ज़रूरी है ताकि वो किसी भी आने वाली चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहे। इसीलिए इन्होंने ऐसे बंदों को जिनको नौकरी की ज़रूरत थी, ऐसे नौजवानों को उठाकर ट्रेंड करना शुरू किया। साथ ही अपनी खुद ट्रेनिंग फैसिलिटी खोली। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी को सिक्योरिटी कैश डिपॉजिट करवाने वाली कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड कराया। आप जो देखते हैं ATM में जो पैसे डालने वाली गाड़ी आती है उसके ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों में SIS लिखा होता है, यानी कि वो भैया SIS कंपनी की ही गाड़ी होती है जो बड़े बड़े बैंकों का कैश ATM में डिपॉजिट करने का काम करते हैं। हालांकि उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ी थी। इन्होंने अमेरिका की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ टाई अप करने की बात करी, लेकिन जब इनका प्रपोजल उस कंपनी ने ठुकरा दिया तो फिर इन्होंने खुद ही अपने दम पर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने की शुरुआत कर दी। और उसके लिए इन्होंने SBI के सामने ये कहा कि भैया आप हमको कुछ लोन दें ताकि हम इस फील्ड में आकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। और SBI से इन्होंने लोन लेने के बाद अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर दिया और बड़े बड़े जितने भी बैंक थे उनके कैश को ATM में डालने का काम करने लगे। अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी चब ऑस्ट्रेलिया को भी खरीदने का फैसला किया। हालांकि वो लगभग 2000 करोड़ में डील हुई थी, लेकिन उस डील को होने के बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी भी SIS बन गई। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से निकलकर न्यूजीलैंड में भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिए, साथ ही साथ सिंगापुर में भी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए और भारत में तो सबसे बड़ी कंपनी ये थी ही। इस तरह से एक छोटी सी कंपनी आज लगभग 4 देशों में लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इसका जो पिछले साल का रेवेन्यू है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और अगर कंपनी के टोटल कस्टमर्स और गार्ड्स की बात करें तो वो लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा हैं और
33,000 इनके ऐसे बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर हैं जहां पर इनके सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी कंपनी जो केवल 250 रुपये से शुरू हुई थी और केवल एक कमरे से शुरू हुई थी, आज वो कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है कि भैया 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और भारत ही नहीं बल्कि 3 और बड़े देशों में सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाली भी कंपनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।